एक छोटा सा गांव, चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा चल रही है। गांव के बाहर एक गरीब लेकिन खुशदिल लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा है। लकड़हारे के नाम था मोहन। चेहरे पर गरीबी थी लेकिन आंखों में ईमानदारी की चमक। मोहन मधुर आवाज में गुनगुनाता है, मेहनत मेरी पूजा है, सच मेरा सहारा है। मोहन गाते गाते जंगल के अंदर बढ़ता जाता है। मोहन बहुत गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। वो कभी किसी का हक नहीं मारता था। चलते चलते मोहन रुक जाता है। उसका गला सूख गया है। मोहन, अरे बाप रे, आज तो बहुत जोर की प्यास लग गई। वो इधर उधर देखता है लेकिन पानी नहीं दिखता। मोहन और अंदर चला जाता है। जंगल अब थोड़ा डरावना लगने लगता है। पेड़ों की शाखाएं हिलती हैं, हवा की आवाज श्श्श। दूर से पानी गिरने की आवाज आती है। मोहन खुश होकर, लगता है कहीं पानी है। शायद इस दिशा से आवाज आ रही है। मुझे इसी रास्ते से चलना चाहिए। वो आवाज की दिशा में दौड़ता है। मोहन एक सुंदर झरने के पास पहुंचता है। झरने के नीचे एक साफ तालाब। तीनों जादुई केले के पेड़ हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। झरने की आवाज अब धीमी लगने लगी। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ केवल वही टिक सकता था जिसका दिल सच्चा हो। मोहन डर तो रहा था लेकिन भागा नहीं। सोने का केला पेड़ गहरी आवाज में बोलता है, मनुष्य, बताओ, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जो न सोना है न चांदी, फिर भी सबसे अमूल्य है? मोहन सोच में पड़ जाता है। वो आंखें बंद करता है। मोहन धीरे से कहता है, कीमती चीज जो खरीदी नहीं जा सकती। मोहन सिर उठाकर कहता है, सबसे कीमती चीज है ईमानदारी और मेहनत, क्योंकि इनके बिना सब बेकार है। सोने का पेड़ चमक उठता है। सोने का पेड़, तूने सही उत्तर दिया मनुष्य, बहुत कम लोग बता पाते हैं इसका जवाब। अब चांदी का केला पेड़ बोलता है, बताओ, वो कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती है? मोहन हल्का सा मुस्कुराता है। मोहन को याद आता है किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को सहारा देना। मोहन विश्वास से कहता है, मैं जानता हूं इसका उत्तर। मोहन कहता है, वो है प्रेम और दया। जितना बांटो उतना बढ़ता है। चांदी का पेड़ खुशी से झूम उठता है। तू सच्चे दिल वाला है, ऐसे लोग बहुत कम होते तुम्हारे जैसे। पूरा जंगल नीली रोशनी से चमक उठता है। हीरे के पत्तों से चमकदार किरणें निकलती है। हीरे का पेड़ गंभीर और शांत आवाज में बोलता है, मोहन, अब अंतिम प्रश्न सुनो। बताओ, वो कौन सी चीज है जो इंसान के पास हो तो वो राजा बन जाता है और ना हो तो सब कुछ होते हुए भी गरीब रहता है? मोहन शांत हो जाता है। उसके चेहरे पर न लालच है न डर। मोहन अपने पुराने दिन देखता है, गरीबी लेकिन चैन की नींद, सुकून भरी मुस्कान। मोहन के पास धन नहीं था लेकिन उसके मन में कभी अशांति नहीं थी। मोहन हाथ जोड़कर कहता है, वो चीज है संतोष। जिसके पास संतोष है वो हर हाल में अमीर है। हीरे का पेड़ तेज रोशनी से चमक उठता है। पूरा तालाब रोशनी से भर जाता है। सोने, चांदी और हीरे के पेड़ एक साथ बोलते हैं, मोहन, तूने तीनों पहेलियों का सही उत्तर दिया। तू लालची नहीं, सच्चा इंसान है। सोने का पेड़, हम तुझे ऐसा वरदान देते हैं कि तुझे जीवन भर मेहनत का पूरा फल मिलेगा। चांदी का पेड़, तेरे घर में प्रेम, शांति और खुशहाली बनी रहेगी। हीरे का पेड़, और तुझे कभी लालच नहीं छुएगा। तेरा दिल हमेशा सच्चा रहेगा। तीनों पेड़ों की रोशनी मिलकर मोहन को घेर लेती है। रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है। झरना साधारण हो जाता है। केले के पेड़ अब सामान्य पेड़ों में बदल जाते हैं। जादू खत्म हो चुका था लेकिन मोहन के जीवन का असली जादू अब शुरू होने वाला था। मोहन जंगल से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर गहरी शांति है। वो मुस्कुराते हुए गुनगुनाता है, सच और मेहनत साथ हों तो हर राह आसान हो। मोहन अपने छोटे से घर पहुंचता है। उसकी पत्नी दरवाजे पर मुस्कुराती हुई मिलती है। घर में सुकून का माहौल है। मोहन अब भी वही सादा कपड़े पहनता है लेकिन उसके घर में अब भरपूर अनाज, साफ सुथरा आंगन, चेहरे पर संतोष।
सच्चा सुख दिखावे में नहीं, मन की शांति में होता है। गांव के लोग आपस में बातें करते हैं। मोहन अब गरीब नहीं रहा। पता नहीं इतना धन कहां से आया मोहन के पास में। पर देखो उसका स्वभाव वही है, कोई अहंकार नहीं है मोहन के पास। ये सब दूर से गांव का प्रधान देख रहा होता है। प्रधान का नाम था हरिदत्त। मोटा शरीर, भारी गहने, घमंडी चेहरा, उसकी आंखों में जलन। हरिदत्त मन में, एक लकड़हारा इतना अमीर कैसे बन गया? मैं गांव का प्रधान हूं, मुझे सबसे अमीर आदमी गांव में बनना है। प्रधान अपने घर लौटता है। कमरे में सोना चांदी होने के बावजूद उसका मन अशांत। प्रधान कुछ ग्रामीणों को बुलाता है। हरिदत्त, सच सच बताओ, मोहन को धन कहां से मिला? वो तो एक लकड़हारा था। ग्रामीण बताते हैं। वो जंगल गया था, कहते हैं उसे कोई वरदान मिला है, ऐसा ही सुना है मैंने। हरिदत्त की आंखें चमक उठती हैं। अगर उसे मिला है तो मुझे उससे ज्यादा मिलेगा। प्रधान की पत्नी सरला शांत स्वभाव की स्त्री है। सरला, स्वामी, लालच बुरा होता है, जो है उसी में संतोष रखो। हरिदत्त गुस्से में, चुप रहो, मैं गांव का प्रधान हूं, सबसे अमीर मुझे ही होना चाहिए। सरला चिंतित हो जाती है। जब बुद्धि पर लालच हावी हो जाए तो इंसान गलत राह चुन लेता है। प्रधान अकेले जंगल की ओर निकलता है। रास्ता अंधेरा और डरावना, पेड़ों की परछाइयां भयानक लगती हैं। हरिदत्त हाँफते हुए, मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे भी वरदान मिलेगा। मुझे गांव में सबसे अमीर आदमी बनना है। दूर से पानी की आवाज आती है। हरिदत्त खुश होकर, यही होगा वो स्थान। वो तालाब के पास पहुंचता है। 3 जादुई केले के पेड़ वहीं खड़े हैं, लेकिन माहौल अब ठंडा और गंभीर। हरिदत्त ऊंची आवाज में चिल्लाता है, हे जादुई पेड़ों, मुझे भी वरदान दो, मैं सबसे अमीर बनना चाहता हूं। सोने का पेड़ गूंजती आवाज में, मनुष्य, तेरे मन में लालच है। जो आदमी लालची होता है वो वरदान के काबिल नहीं होता है। हरिदत्त, मुझे सब कुछ चाहिए, सारा धन, सारा सोना। जैसे मोहन अमीर बन गया है, वैसे मुझे भी बना दो। तीनों पेड़ गंभीर हो जाते हैं। आसमान में काले बादल। हीरे का पेड़, लालच का फल दुख होता है, तू भी एक लालची आदमी है। तीनों पैरों ने एक साथ कहा, हरिदत्त, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे पास जो भी है वो भी नहीं रहेगा। गांव में तुम सबसे गरीब आदमी बन जाओगे। वो रोने लगता है। मुझसे एक गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी दूर से ओम नमः शिवाय की आवाज गूंजती है। जंगल में गूंजती मंत्र ध्वनि। घना जंगल, हवा स्थिर। ओम नमः शिवाय की मधुर आवाज चारों ओर फैल जाती है। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगती हैं। तेजस्वी मुख। चमत्कारी साधु बाबा झरने के पास आते हैं। हरिदत्त, बाबा, मेरा लालच मुझे यहाँ ले आया, मुझे बचा लो। साधु बाबा शांत स्वर में, पुत्र, लालच इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है। जो है उसी में संतोष ही सच्चा धन है। तीनों केले के पेड़ अब शांत खड़े हैं। उनकी चमक मंद हो जाती है। साधु बाबा पेड़ों की ओर देखते हैं। साधु बाबा, ये पेड़ न्याय करते हैं, सच्चे को वरदान, लालची को शिक्षा। हरिदत्त हाथ जोड़कर, मैंने ईर्ष्या की, मैंने लालच किया, मुझे क्षमा कर दो। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। तीनों पेड़ फिर से चमकने लगते हैं। सोने का पेड़, पश्चाताप सच्चा है। अगर कोई आदमी अपनी गलती करके उसे गलती को समझ रहा है तो उसको माफ भी किया जाता है। चांदी का पेड़, हम श्राप वापस लेते हैं, लेकिन याद रखना, कभी लालच नहीं करना। हरिदत्त सामान्य हो जाता है। उसका चेहरा शांत। साधु बाबा, धन साधन है, लक्ष्य नहीं, याद रखना पुत्र। साधु बाबा धीरे धीरे अदृश्य हो जाते हैं। हरिदत्त सिर झुकाकर गांव लौटता है। गांव के लोग देखते हैं प्रधान अब विनम्र हो गया है। हरिदत्त मोहन के घर जाता है। भाई, तू सच में अमीर है, मुझे माफ कर दे। मोहन मुस्कुराकर, क्षमा करना ही सबसे बड़ा धन है। गलती करके जो गलती अपनी मान ले, इससे बड़ी सीख क्या होगी। प्रधान अब ईमानदारी से काम करता है।
गांव में खुशहाली। जंगल में तीनों केले के पेड़ धीरे धीरे साधारण बन जाते हैं। जादू वहीं तक रहता है जहां सच्चाई रहती है। सूरज उगता है, गांव शांत और खुश। सीख, लालच इंसान को गिरा देता है, संतोष उसे ऊंचा उठाता है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था धर्मपुर। लेकिन उस साल धर्मपुर में धर्म तो था, पर सुख नहीं। ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि सुबह सूरज देर से निकलता, हवा चाकू की तरह चुभती, छोटे बच्चे कांपते रहते, बूढ़े अलाव के पास बैठे रहते। ऐसा लगता था जैसे ठंड ने पूरे गांव को जकड़ लिया हो। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना तालाब था। उसी तालाब के किनारे मिट्टी और फूस से बना एक छोटा सा घर था। वही घर था मोहन और राधा का। घर इतना छोटा था कि बारिश में पानी टपकता, ठंड में हवा सीधे अंदर आती और रात में जानवरों की आवाजें डराती। लेकिन उस घर में प्यार, सच्चाई और संतोष भरा हुआ था। मोहन एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा। मोहन गांव का सबसे गरीब आदमी था। उसके पास न खेत, न बैल, न पैसा, न कोई सहारा। उसकी रोजी रोटी बस एक चीज पर टिकी थी, जंगल की लकड़ियां। हर सुबह अंधेरे में ही वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर चल पड़ता। राधा उसे देखती और मन ही मन डरती। इतनी ठंड, जंगल में जानवर, भगवान मेरी रक्षा करना। राधा गरीबी में भी मुस्कुराता चेहरा। राधा मोहन की पत्नी थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार बहुत थी। वो जानती थी गरीबी इंसान को तोड़ सकती है अगर मन कमजोर हो। वो हर सुबह मोहन से कहती, मोहन, आज मन घबरा रहा है, काश हमारी जिंदगी थोड़ी आसान होती। मोहन मुस्कुराकर कहता, राधा, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं और दिल साफ है, तब तक डरने की क्या बात। जंगल आसान नहीं था। ठंडी हवा, नुकीले कांटे, जंगली जानवर। मोहन लकड़ी काटता, हाथ सुन्न हो जाते, पर वो रुकता नहीं। कई बार सोचता, काश मेरे बच्चे होते तो मैं उनके लिए और मेहनत करता। लेकिन फिर खुद से कहता, जो है उसी में खुश रहना सीखो। जितना भगवान ने दिया उतना काफी है। एक दिन गांव में बात फैल गई, आज गांव में कोई साधु बाबा आने वाले हैं। लोग कहने लगे, वो बड़े चमत्कारी हैं, जो उन्हें खुश कर दे उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन ज्यादातर अमीर लोग अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे। सुबह सुबह गांव के बीचों बीच एक साधु बाबा आकर खड़े हो गए। उनकी आवाज गहरी थी। कोई है क्या जो एक भूखे साधु को भोजन करा सके? पूरा गांव देख रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। राधा ये सब देख रही थी। उसका दिल भर आया। उसने मोहन से कहा, मोहन, हमारे पास बहुत कम है, लेकिन अगर हम भी मुंह मोड़ लें तो हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा। चलो, बाबा हमारे मेहमान हैं। राधा ने आखिरी चावल, बची हुई दाल, सूखी रोटी सब मिलाकर पूरे मन से भोजन खिलाया। साधु बाबा ने शांति से भोजन किया। उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया। आसमान लाल से नीला होने लगा। हवा और तेज चलने लगी। गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। खिड़कियां भी अच्छी तरह बंद थी। लेकिन मोहन और राधा का घर ठंड को रोक पाने में असमर्थ था। घर के बाहर जलती आग। मोहन ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। घर के बाहर एक छोटा सा अलाव जलाया। आग की लौ कभी तेज, कभी धीमी, लेकिन वही आग उनके जीवन की उम्मीद थी। दोनों आग के पास बैठ गए। राधा अपने हाथ सेंकते हुए बोली, मोहन, आज बहुत अजीब लग रहा है। साधु बाबा की बातें मन से निकल ही नहीं रही। मोहन ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, हाँ राधा, मुझे भी लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर राधा ने धीमी आवाज में कहा, मोहन, अगर कभी हम बीमार पड़ गए तो क्या होगा? अगर जंगल जाना बंद हो गया तो घर कैसे चलेगा? उसकी आंखें भर आईं। राधा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अकेले नहीं हैं। भगवान सब देख रहे हैं। मोहन ने आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। मोहन बोला,
देखो राधा, तारे कितने दूर हैं, फिर भी चमकते हैं। हमें भी वैसे ही अंधेरे में चमकना होगा। राधा हल्की सी मुस्कुराई। तालाब से आती अजीब आवाज। अचानक छप 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 तालाब की ओर से कुछ आवाज आई। राधा डर गई। मोहन, क्या कोई जानवर है? मोहन खड़ा हुआ और ध्यान से देखने लगा। तालाब का पानी हल्का हल्का हिल रहा था। अचानक तालाब के बीच से एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। रोशनी पानी के अंदर से आ रही थी और धीरे धीरे तेज हो रही थी। मोहन और राधा हैरानी से देख रहे थे। तालाब का पानी तेजी से हिलने लगा और तभी बड़ा सुनहरा कमल का फूल धीरे धीरे पानी से बाहर आया। कमल चमक रहा था जैसे उसमें हजारों दीपक जल रहे हों। पूरा इलाका रोशनी से भर गया। डर और श्रद्धा। मोहन और राधा डर के मारे पीछे हट गए। मोहन बोला, हे भगवान, ये क्या है? तभी कमल से मीठी और गंभीर आवाज आई। डरो मत मोहन और राधा। दोनों चौंक गए। इसे हमारे नाम कैसे पता? राधा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। मोहन भी झुक गया। कमल बोला, मैं तुम्हारी दया, सेवा और सच्चे दिल की परीक्षा लेने आया हूं। आज तुमने एक भूखे साधु को अपने हिस्से का भोजन दिया। कमल ने कहा, हर वरदान से पहले परीक्षा होती है। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर अहंकार आया तो सब कुछ चला जाएगा। मोहन और राधा एक साथ बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें सही रास्ता दिखाइए। कमल और तेज चमक उठा। कमल बोला, वो क्या है जो गरीब के पास है, अमीर के पास नहीं, और अगर इंसान खो दे तो वो जीवित होकर भी मरा हुआ कहलाता है। पूरा वातावरण शांत हो गया। हवा भी रुक गई। मोहन और राधा सोच में पड़ गए। तालाब के चारों ओर अचानक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई। आग की लपटें भी धीमी पड़ गईं। मोहन और राधा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पहेली आसान नहीं थी। वो क्या है जो गरीब के पास है, अमीर के पास नहीं, और अगर इंसान खो दे तो वो जीवित होकर भी मरा हुआ कहलाता है। मोहन ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में अपनी जिंदगी के दृश्य घूमने लगे। भूखे पेट सोना, जंगल की ठंड, राधा का साथ, साधु बाबा को खाना खिलाना। वो सोचने लगा, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो हमें जिंदा रखे हुए है। राधा ने मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, सोच थी। वो धीमे से बोली, मोहन, अमीर के पास सब होता है, लेकिन कभी कभी दिल की शांति नहीं होती। मोहन की आंखें खुल गईं। मोहन ने तालाब की ओर देखा और बोला, इस पहेली का उत्तर है संतोष। गरीब के पास संतोष होता है, अमीर के पास नहीं। और अगर इंसान संतोष खो दे तो वो जीवित होकर भी अंदर से मर जाता है। जैसे ही उत्तर दिया गया, चमत्कारी कमल तेज रोशनी से चमक उठा। तालाब का पानी सुनहरा हो गया। कमल बोला, तुमने सही उत्तर दिया। ये उत्तर किताबों से नहीं, जीवन से मिलता है। कमल बोला, लेकिन अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई। अब दूसरी परीक्षा सुनो। मोहन और राधा ध्यान से सुनने लगे। कमल की आवाज गूंज उठी, वो क्या है जो बांटने से बढ़ता है, छिपाने से घटता है, और जो ना हो तो दुनिया अंधी हो जाती है। राधा चुप हो गई। मोहन ने भी सिर झुका लिया। कुछ देर बाद राधा ने धीरे से कहा, मोहन, जब हम साधु बाबा को खाना खिला रहे थे, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन दिल बहुत भरा हुआ था। मोहन समझ गया। मोहन ने कहा, इसका उत्तर है प्रेम, यानी प्यार। प्रेम बांटने से बढ़ता है, छिपाने से घटता है, और बिना प्रेम के दुनिया अंधी हो जाती है। जैसे ही उत्तर दिया गया, आकाश में बादल हटने लगे। चांद निकल आया। कमल बोला, दूसरी परीक्षा भी तुमने पास कर ली। कमल गंभीर हो गया। अब आखिरी परीक्षा। ये परीक्षा तुम्हारे मन की है। कमल बोला, वो कौन सी चीज है जो सब कुछ पा लेने के बाद भी इंसान को गरीब बना देती है, और जिसे छोड़ देने से गरीब भी राजा बन जाता है? मोहन और राधा सन्न रह गए। मोहन ने अपनी जिंदगी देखी। कई बार अपमान, कई बार दुख, लेकिन कभी घमंड नहीं। उसने राधा की ओर देखा।
राधा बोली, मोहन, अगर हमें सब मिल जाए और फिर भी हम खुद को बड़ा समझने लगे? मोहन और राधा एक साथ बोले, अहंकार, घमंड। अहंकार सब कुछ पाकर भी इंसान को गरीब बना देता है और अहंकार छोड़ देने से गरीब भी राजा बन जाता है। पूरा तालाब रोशनी से भर गया। कमल बोला, तीनों परीक्षाओं में सफल हुए। अब समय है वरदान का। कमल धीरे धीरे और ज्यादा चमकने लगा। तीनों पहेलियों के सही उत्तर मिलते ही तालाब के बीच खिला हुआ चमत्कारी कमल अब पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हजारों दीपक एक साथ जल उठे हों। आसमान की सारी रोशनी तालाब में उतर आई हो। हवा फिर से चलने लगी। आग की लपटें तेज हो गईं। मोहन और राधा डर से नहीं, श्रद्धा से कांप रहे थे। मोहन और राधा दोनों ने हाथ जोड़ दिए। मोहन बोला, हे दिव्य कमल, अगर हमने अनजाने में कोई गलती की हो तो हमें क्षमा करना। हमें धन नहीं चाहिए, बस हमारा जीवन ईमानदारी से चलता रहे। कमल की आवाज अब बहुत शांत और मधुर थी। कमल बोला, मोहन और राधा, तुम दोनों सच्चे मनुष्य हो। तुमने कभी अपने दुख का रोना नहीं रोया। तुमने अपने हिस्से का भोजन भी दूसरे को दे दिया। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। पूरा वातावरण शांत हो गया। कमल ने कहा, आज से तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन याद रखना, ये वरदान तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारे दिल में अहंकार नहीं आएगा। जिस दिन तुम खुद को दूसरों से बड़ा समझोगे, ये सब समाप्त हो जाएगा। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। धीरे धीरे कमल की रोशनी कम होने लगी। कमल बोला, अब मेरा समय समाप्त हुआ। याद रखना, सच्चा चमत्कार इंसान का चरित्र होता है। इतना कहकर कमल पानी में समा गया। तालाब फिर से शांत हो गया। अगली सुबह मोहन की आंख खुद ब खुद खुल गई। उसने देखा सूरज की किरणें घर के अंदर आ रही थीं। ठंड पहले जैसी नहीं लग रही थी। मोहन जंगल गया। आज लकड़ियां आसानी से मिली। किसी जानवर ने नुकसान नहीं किया। गांव में लकड़ियों की अच्छी कीमत मिली। मोहन हैरान था। दिन बीतते गए। मोहन मेहनत करता गया और काम बढ़ता गया। आमदनी बढ़ती गई। धीरे धीरे कच्चा घर पक्का हुआ। राधा के चेहरे पर सुकून लौट आया, लेकिन दिल वही रहा। मोहन और राधा भूखों को खाना खिलाने लगे। ठंड में गरीबों को कंबल देने लगे। किसी को दुखी देखकर मुंह नहीं मोड़ा। राधा अक्सर कहती, मोहन, याद है वो साधु बाबा? मोहन मुस्कुराकर कहता, हाँ, शायद वही हमारी परीक्षा थी। एक दिन वही साधु बाबा फिर से गांव आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने मोहन से कहा, तुम सफल हो गए। कमल मेरा ही रूप था। मोहन और राधा हैरान रह गए। साधु बाबा बोले, दुनिया में 3 चीजें इंसान को महान बनाती हैं। 1 संतोष, 2 प्रेम, 3 विनम्रता, और एक चीज सब कुछ नष्ट कर देती है, अहंकार। इतना कहकर साधु बाबा अदृश्य हो गए। मोहन और राधा अमीर बने, लेकिन घमंडी नहीं। सुखी बने, लेकिन स्वार्थी नहीं। उनका जीवन एक उदाहरण बन गया। नैतिक शिक्षा, जो इंसान गरीबी में भी दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी जिंदगी खुद संवार देता है। धन से बड़ा दिल होता है, और सच्चा चमत्कार इंसान का अच्छा स्वभाव होता है। बच्चों, याद रखना, अगर दिल साफ हो तो किस्मत खुद रास्ता बना लेती है।